गुड मॉर्निंग। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों, लॉकडाउन के दौरान जो क्लास 10 की मैं गणित पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने आपको बहुपद का प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन किया था। आज हम प्रश्नावली 3.1 का ही दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि पहले क्वेश्चन में हमने ज्ञात किए थे शून्यंक क्या है, शून्यंकों के सत्यता की जांच करनी थी। इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि शून्यंकों का योग इतना है और गुणनफल दिया हुआ है। क्वेश्चन दूसरे में हमें शून्यंकों का योग दे रखा है। शून्यंकों का योग दिया हुआ है तथा शून्यंकों का गुणा दिया हुआ है। योग और गुणा दिया है, हमें इसमें बहुपद ज्ञात करना है। पहले बहुपद दिया हुआ था, शून्यंक ज्ञात करने थे, अब बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके अंदर कुछ पार्ट है पहले दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरे के पहले में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, जिसमें हमें शून्यंकों का योग दे रखा है। वो दे रखा है 3 माइनस के, और शून्यंकों का गुणा दिया हुआ है, वो दे रखा है 2। अब मैंने आपको पहले भी सूत्र पढ़ाए थे व्यापक रूप के दौरान कि जब शून्यंकों का योग होता है तो अल्फा प्लस बीटा होता है बी बटा ए, और गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। तो -3 को मैं लिख सकता हूँ कि -3 बटा 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 बटा 1। यहाँ से माइनस है और माइनस है, तो बी का मान क्या हो जाएगा? तो इन समीकरण, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो इन दोनों से मेरे पास a का मान, देखो यहाँ पर भी a का मान 1 है, यहाँ पर भी a का मान 1 है, तो a बराबर मेरे को 1 मिल गया। यहाँ -b है, यहाँ -3 है, तो b का मान आ जाएगा 3, c का मान आ गया 2। मैंने इन दोनों की तुलना की तो a, b, c के मान मुझे 1, 3 और 2 प्राप्त हो गए। अब मुझे पता है कि इसका व्यापक रूप होता है ax², bx और c। तो a b c की जगह मैं इसके मान रख दूं, समीकरण नंबर 3 में a b c के मान रख देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा, 1 लिखो या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1x² प्लस 3x प्लस 2, या मैं इसको लिख सकता हूँ x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा इसका बहुपद। यानी कि जब शून्यंकों का योग इतना था और गुणा इतना था, तो बहुपद ये आएगा। कैसे किया मैंने? तो योग का सूत्र रखा, गुणे का सूत्र रखा, यहाँ से तुलना, दोनों मानों की तुलना की, देखा गया कि a का मान दोनों में सेम है। a का मान जब दोनों में एक जैसा है तो ऊपर b वाला मान b का होगा, c वाला मान c का होगा। फिर a b c के मान इस व्यापक रूप में रखेंगे, तो हमारे पास में ये ज्ञात हो जाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है इसका। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है √2, योग दे रखा है हमें √2, और गुणा दे रखा है, वो दे रखा है 1/3। अब योग का सूत्र क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटा a, और वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? √2 दे रखा है। गुणा दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c बटा a, और ये मान दे रखा है 1/3। यहाँ से a का मान 3 है, तो यहाँ भी a का मान 3 आएगा। अब ये 3 कब कटेंगे? जब ऊपर 3 हो सके तब ये 3 कटेंगे, तभी तो √2 रहेंगे, तो यहाँ भी 3 रख दिए। और साथ में अब हमारे पास में क्या हो गया कि a का मान 3 हो गया, a का मान 3 हो गया, c का मान 1 हो गया, यहाँ b का मान माइनस में ही दे देंगे। तो अब हमारे पास इन दोनों की तुलना की गई, तो ये समीकरण 1 बन गया, ये 1 और ये 2 बन गए। समीकरण 1 से देखा तो a का मान तो 3 आ गया, b का मान यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 3√2 आ गए माइनस के, और c का मान 1 आ गया। अब वापस इन एबीसी के मान को व्यापक समीकरण में रखेंगे,
तो व्यापक समीकरण था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। ए का मान 3 है तो 3x स्क्वायर, बी का मान माइनस का 3√2x है और सी का मान 1 है। तो ये इसका बहुपद हो गया। एबीसी के मान रखते ही बहुपद बन गया। कुछ भी नहीं था। देखो यहाँ a का मान 3 है, यहाँ भी a का मान मैंने 3 कर दिया। यहाँ 3 करूंगा तो जब देखा गया कि हमारे पास तो योग केवल √2 आ रहा है, √2 कब आएगा तो ऊपर 3 रखेंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, शेष √2 रह जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है तीसरे में लिखा है योग दे रखा है हमें माइनस का 1/4 और गुणा दे रखा है प्लस का 1/4। तो योग का सूत्र होता है माइनस का b/a। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन ये माइनस कब आना चाहिए तब यहाँ हो जाएगा। आप देखो ऐसे मैं लिख दूं यदि, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस इनकी हमारे पास क्या आना चाहिए, हाँ ये रहा, ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो माइनस का आना चाहिए ना, तो बी का मान 1 हो जाएगा और ए का मान 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां से देखेंगे c/a 1/4, तो c का मान भी 1 और a का मान 4। तो इस प्रकार देखा गया तो a का मान हमारे पास 4 आ गया, b का मान 1 आएगा तभी तो -1 होगा, और c का मान 1 हो गया। अब देखो यानी कि माइनस के 1/4 तो ये हो गया। अब हमारे पास में क्या हो गया कि a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान वापस देख लो। मैं 1/4 माइनस को मैंने दिया -1/4 a/4 माइनस b/a बराबर -1/4 c/a बराबर 1/4। यहाँ से तुलना करेंगे b का मान 1, c का मान a का मान 4, c का मान 1, a का मान 4। तो व्यापक रूप होता है ax² bxc। इसमें मान रखेंगे तो 4x² + x + 1, यानी कि a का b का मान 1 है, 1 रखने की जरूरत नहीं है। ये समीकरण बन गया, हमारा बहुपद बन गया। इस प्रकार से इसका चौथा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले का दूसरे का चौथा पार्ट है जिसमें योग दे रखा है हमें 0 और गुणा दे रखा है हमें √5। योग का सूत्र मुझे पता है, मैं 0 को लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, इसको मैं √5/1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सूत्र हो गया माइनस का b/a और ये हो गया c/a। a का मान यहाँ भी 1 है, a का मान यहाँ भी 1 है, तो a का मान आ गया 1, b का मान आ गया 0 और c का मान आ गया √5। ये मान वापस व्यापक समीकरण में रखेंगे तो व्यापक समीकरण होता है ax² bx और c। a का मान 1 है तो x², b का मान 0 है तो 0x 0 हो जाएगा और √c का मान √5 है, तो x² + √5 इसका बहुपद हो जाएगा। क्योंकि b का मान 0 है तो 0 वाला पद पूरा 0 हो जाता है, तो ये 2 पद रहेंगे बहुपद के। अगला इसी प्रकार इसका 5वां क्वेश्चन है जिसमें योग 4 और गुणा 1 दे रखा है। 5वें में दे रखा है इसका योग दे रखा है हमें, वो दे रखा है 4 और गुणा दे रखा है वो दे रखा है 1। 4 को मैं लिख सकता हूँ 4/1, इसको भी लिख सकता हूँ 1/1। अब आप इसकी तुलना करोगे तो माइनस के b/a c/a। a का मान 1, b का मान यहाँ माइनस है यहाँ प्लस के हैं तो b का मान 4 और c का मान 1। abc के मान आपको व्यापक समीकरण रखने हैं और समीकरण बनाना है, आगे काम आपको हल खुद करना है। तो अब क्या है कि व्यापक रूप में मान रखने और क्या करना है। अगला है इसका 6ठा क्वेश्चन है, जिस 6ठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है योग भी 1 दे रखा है, गुणा भी 1 दे रखा है, तो 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिखते हैं। ए बी सी तीनों के मान 1 आएंगे, ये आपको खुद को पूरा करना है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है बहुपद का 3.1 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तीसरे क्वेश्चन में हमें यह कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्यंकों के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करो। यानी कि हमें एक द्विघात बहुपद दे दिया जिसके शून्यंक दे दिए, इनके शून्यंक दिए हुए, उन शून्यंकों के वर्गों का योग करते हैं तो 40 आता है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें हल करके लिख लेते हैं। fx बराबर हमें दे रखा है x स्क्वायर 8x और k। अब यहां से हम योग का सूत्र लगाते हैं, तो योग हमारे पास मिलता है, योग वो मिलता माइनस का b बटा a। तो a का मान b का मान है माइनस का 8 है, तो ये माइनस और ये माइनस का 8 बटा 1, यानी कि उत्तर आ गया 8। इनकी अल्फा प्लस बीटा आ गया, वो आ गया 8। इनका गुणा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c बटा a, c का मान है k और इसका a, तो गुणा आ गया k। अब हमारे पास में क्या दे रखा है कि वर्गों का योग दे रखा है, सॉरी शून्यंकों के वर्गों का योग दे रखा है, इनकी इतना लिख दिया। अब हमें दे रखा है प्रश्नानुसार इनकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दे रखा है। मैं तो इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दे रखा है मेरे को, तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, साथ में मैं ये काम और करूंगा माइनस के अल्फा बीटा बराबर 40। क्यों लिखा माइनस का 2 अल्फा बीटा? क्योंकि जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। इसमें से माइनस के 2 अल्फा बीटा घटा देंगे तो देखो ये कम हो जाते हैं, तो वापस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास अभी मैंने ज्ञात किया, कहाँ आ गया 8, और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया k। तो यहाँ मैं 8 रख दूंगा, यहाँ k रख दूंगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस k का स्क्वायर नहीं 2k, 8 का स्क्वायर माइनस 2k बराबर 40। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 2k बराबर 40, तो 64 माइनस 40 बराबर 2k। 2k को उस तरफ के पक्षांतर कर दिया, 2k का 2k प्लस का हो गया, 40 माइनस का हो गया, तो यहाँ आ गया 24 बराबर 2k, तो k बराबर आ गया 24 बटा 2, k का मान आ गया 12। यानी कि इसमें क्या किया गया था, अल्फा बीटा समीकरण दे रखा था, जिससे मैंने योग का ज्ञात कर लिया, योग आ गया 8। फिर मैंने अल्फा इंटू बीटा किया तो c बटा इनकी गुणा आ गया k। अब मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान दे रखा है 40 प्रश्न में दे रखा है, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये घटा दूंगा, वापस मेरे पास ई मिलेगा। अब यहाँ से मेरे पास अल्फा बीटा का मान 8 है, तो मैं 8 का स्क्वायर कर दूंगा, अल्फा इंटू बीटा का मान k है, तो मैं यहाँ k रख दूंगा, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2k बराबर में मेरे को 40 दे रखे हैं, तो 40 लिख दिए। यहाँ से 8 का स्क्वायर 67 होता है, 2 का k 2k 40 हो गया। फिर 2k का पक्षांतर कर दिया, तो ये प्लस की माइनस की संख्या प्लस की हो गई, इधर प्लस की संख्या माइनस की हो गई, और इसको हल करेंगे तो k का मान 12 मिलेगा। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।